हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछली क्लास में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण। किसी भी कंपाउंड को बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड बनाए थे अलग अलग तरीक़ों से, उसी प्रकार से अल्कोहल भी हम विभिन्न तरीक़ों से बना सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इसके। तो उनमें से पहला मेथड है हम जो पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो अब एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बता दूं। हम दो तरीके से बनाएंगे। इसमें पहला है एल्कीन के जल अपघटन द्वारा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का यदि जल अपघटन कराया जाए तो अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए, ये आपका कोई एल्कीन है और इसका हम जल अपघटन कराएं, क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं, ये जो एल्कीन का जल अपघटन करा रहे हैं, यहाँ से हमें अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इसके हम बेसिकली टू मेथड पढ़ते हैं। एक तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ बाय डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस, एल्कीन की डायरेक्ट जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। और दूसरा मेथड है बाय इनडायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इन दोनों मेथड को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कि एल्कीन की डायरेक्ट जल के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होगा, और एल्कीन की इनडायरेक्टली, मतलब जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी उस रिएक्शन में हम नॉर्मली देख पाएंगे कि उसमें जल के अणु का योग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस में, इसमें क्या कराते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया अम्लीय जल के साथ कराते हैं, एसिडिक वाटर के साथ करा सकते हैं, और भी कैसे अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। कौन सा? अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोलाइसिस, H+H2। H+ का मतलब जो जल है वो कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड पढ़ेंगे हम फर्दर। कौन कौन सा? एक तो पढ़ेंगे पहला मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा पार्ट है इसका इनडायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस का, वो है बाय ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीमर्क्रेशन, OM, डीमर्क्रेशन DM। शॉर्ट में इनको याद रखने का एक तरह से ट्रिक हम इसको मान सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीमर्क्रेशन OM, डीमर्क्रेशन DM। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम यहाँ पर पहला पार्ट पढ़ते हैं, ये वाला मेथड पढ़ते हैं कि एल्कीन की अम्लीय जल के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल है, जल की अभिक्रिया एल्कीन की अभिक्रिया अम्लीय जल के साथ कराते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई और अम्लीय माध्यम करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल।
H2SO4 H3BO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अम्ल लिया और इसका जल अपघटन करा रहे हैं। ये जो एल्कीन है एथीन, ध्यान से समझना आप यहाँ पर, ये सिमेट्रिक एल्कीन है, सममित एल्कीन है। डबल बॉन्ड के दोनों ओर क्या है, समान एल्किल समूह है। कैसे समूह है, समान एल्किल समूह है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पर हम जल को ऐसे तोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, H+OH-। हमें क्या करना है, यहाँ से ही जो पाई बंध है इस पाई बंध को तोड़ना है, इसका हेट्रोलाइटिक लीवेज करना है, विषमांश विखंडन। पाई बंध का जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक कार्बन को देना है। एक कार्बन को देंगे तो मान के चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पाई बंध मैंने इसको दे दिया, इधर दे दो, कहीं भी दे दो किसी एक कार्बन को, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे CH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये स्थिति आएगी। अब यहाँ पर हम किसका एडिशन करा रहे हैं, वाटर का। और वाटर का एडिशन करा रहे हैं तो H+ तो कहाँ जाएगा, इस वाले CH2- पर, OH- कहाँ जाएगा, इस वाले CH2+ पर। तो जोड़ दें, इस पर तो आएगा H+, ये क्या हो जाएगा CH3, और CH2+ पर क्या होगा OH-। ठीक है, ये हो गया एथेनॉल, अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम्पल हमने लिया था कैसे, एल्कीन का, सममित एल्कीन का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं असममित एल्कीन का। इसका एग्जाम्पल लेंगे असममित एल्कीन का। अब यहाँ पर देखिए असममित एल्कीन क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखिए, इधर कितने कार्बन है, 1, और इधर कितने कार्बन है, 2। यदि एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों ओर, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ओर डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक एल्कीन, असममित एल्कीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, असममित एल्कीन है। इस पर जल का योग करा रहे हैं हम, कैसे माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है थ्योरी इसकी, कि असममित एल्कीन पर जल का योग, अम्लीय जल का योग किसके अनुसार होता है, कौन से रूल के अनुसार होता है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके अकॉर्डिंग होगा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब मार्कोनिकोव रूल क्या है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, असममित एल्कीन पर ये वाला, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, किसी रीएजेंट की रिएक्शन कराने पर, किसी अभिकर्मक की यदि अभिक्रिया कराएं, पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में हमने HX का योग करवाया था, अभी किसका योग करा रहे हैं, H2O का। यहाँ पर क्या है, H+OH-, उधर क्या था, H+X-। ये रीएजेंट है, कोई भी और भी हो सकते हैं रीएजेंट। असममित एल्कीन पर जब किसी रीएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो रीएजेंट का ऋणात्मक भाग, नेगेटिव पार्ट, ये ध्यान रखना है मार्कोनिकोव रूल में। असममित एल्कीन पर किसी रिएजेंट की रिएक्शन कराने पर उसका नेगेटिव पार्ट उस असममित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, कम से कम हाइड्रोजन परमाणु जिस पर उपस्थित होते हैं। देखो दोनों असममित कार्बन है, ये भी असममित एसिमेट्रिक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है। अब यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के अनुसार जो OH- है वो इनमें से उस असममित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, न्यूनतम। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 1, तो न्यूनतम इस पर है। OH- कहाँ जुड़ेगा, इस वाले असममित कार्बन पर और H+ कहाँ जुड़ेगा, इस वाले CH2 पर। ठीक है, तो अब ये हो गया मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन है असममित और ये वाला है H+ और OH-। OH- ऋणावेशित भाग कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, इस वाले पर। क्यों, क्योंकि इस पर कितने का हाइड्रोजन है, 2, इस पर इस पर कितने, 1, और इस पर कितने, 2, तो न्यूनतम वाले पर जोड़ना है, जोड़ दो। CH3 यहाँ पर क्या जुड़ा, OH-, OH, और इस पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन H+, ये हो गया CH3। ठीक है, कैसा अल्कोहल प्राप्त हुआ, द्वितीयक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या नाम होगा इसका,
प्रोपेन टू, तो अम्लीय माध्यम में हो रहा है। कैसे माध्यम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। एसिड से प्राप्त हुआ हमको H+, और जल के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, और ये हो गया आपका H2O। H2O में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ये जो H+ आयन है वो कैसा है? अनस्टेबल है, अस्थायी है। तो इसके स्थायित्व के लिए क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, लोन पेयर ऑफ प्रोवाइड कराएगा। इस प्रकार से H2O, ये H+, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला बॉन्ड बन गया। क्या बना? H3O+। H3O+ क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? तो पहले स्टेप में हमें क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोनियम आयन। चलिए अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो किसके साथ क्रिया करेगा? एल्कीन के साथ। अब मैं एसिमेट्रिक एल्कीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मैंने H3O+ को इस प्रकार से जोड़ दिया, HOH2, इस प्रकार से जोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+ आयन निकलेगा। अब H+ आयन यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा एल्कीन के साथ में। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। यदि मैं इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, यदि मैं इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को इस कार्बन पर शिफ्ट कर देता हूँ, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, ये मदद कर रहा है इस H+ आयन की, ध्यान रखना इसमें, इस मैकेनिज्म में ये जो पाई बंध है यही अहम भूमिका निभाएगा। ये इस H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। यदि पहली कंडीशन, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाए, कर दिया, इस वाले कार्बन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट, और इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये स्थिति आई। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन ये बन रहा है, अब एक सेकंड और समझते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ से क्या मिल रहा है हमको? H+ आयन। अब ये H+ आयन कौन से पर जुड़ेगा? नेगेटिव CH पर पार्ट पर जुड़ेगा। यहाँ पर जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया इस पर CH3, अब ये क्या हो गया? CH2, और यहाँ पर हो गया CH2+। ये जो कार्बोकैटायन बना है वो कैसा कार्बोकैटायन है? प्राथमिक कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि जिस कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, इसलिए कैसा कार्बोकैटायन है? प्राथमिक कार्बोकैटायन। 1 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी पर आता हूँ, दूसरे केस पर आता हूँ, केस नंबर 2। यदि इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को इस वाले कार्बन परमाणु पर शिफ्ट करें इधर, तो इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव रख दूं, और इस वाले कार्बन पर कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चे हम यहाँ से जो H+ निकल रहा है, ये H+ कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? CH2- पर। क्या स्थिति बनेगी? CH3 CH+, और ये क्या हो जाएगा? H+ जब इस पर जुड़ जाएगा तो CH3। ये जो कार्बोकैटायन है, मेरा कार्बोकैटायन, कार्बन के नाम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ रहा है? तो इससे जुड़ रहा है, और एक इससे जुड़ रहा है। ऐसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, द्वितीयक कार्बोकैटायन। अब आप लोग ध्यान करिए, फ्लैशबैक में जाइए, एक बार आप राउडी राठौर बन जाइए, घुमाता है दिमाग की चाबी को ऐसे जब घुमाओ, तो उसमें आप लोगों को मैंने SN1 रिएक्शन बताई थी, ध्यान आ रहा होगा सबको। SN1 रिएक्शंस में डिफरेंट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था, स्थायित्व का क्रम। ध्यान दो, मेथिल कार्बोकैटायन, एथिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है। अब इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन कौन सा होता है? तृतीयक, फिर द्वितीयक, और सबसे कम स्थायी कौन सा होता है? प्राथमिक कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम इन दोनों को कंपेयर करें। इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बने, तो प्राथमिक कार्बोकैटायन बना है, दूसरा कौन सा बना है? द्वितीय कार्बोकैटायन। अब इनको कंपेयर करो आप, प्राथमिक और द्वितीय को। इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? प्राथमिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है या द्वितीय? द्वितीय ज्यादा स्थायी है। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये वाला, ये ज्यादा स्थायी है। तो यहाँ पर जो ये पाई बंध का क्लीवेज होगा, पाई बंध यहाँ से टूटेगा, तो किस तरीके से टूटेगा? इस तरीके से टूटेगा कि इससे बना कार्बोकैटायन कैसा हो? द्वितीय, ज्यादा स्थायी हो। इसमें पाई बंध का क्लीवेज इस तरीके से होगा जिससे बना कार्बोकैटायन कैसा हो? अधिक स्थायी हो। समझ गए? समझे? तो ये वाला कार्बोकैटायन बना द्वितीय कार्बोकैटायन। यहाँ से द्वितीय कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? यदि इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाए। क्लियर पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से कार्बन इधर गया, इस पर तो क्या जुड़ेगा? OH2। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? ये H+ निकलेगा इसमें से, तो CH3, CH पर क्या जोड़ दिया हमने? OH2, ये बना। ठीक है, और इधर क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन इस पर, ये हो गया CH3। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखो, अभी यहाँ पर आगे इसमें कर लो,
जब ये यहाँ से बंद टूटा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया, H2, ये स्थिति आई न्यूट्रल। अब ये वाली स्थिति दोबारा लिखो, CH3 CH प्लस और यहाँ पर हमने H प्लस आयन जोड़ दिया, ये वाला यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर क्या जोड़ना है H2, ये वाला H2 यहाँ पर जोड़ना है इस वाले कार्बन का, यहाँ से प्राप्त कार्बोकेटाइन पर। अब ये जब जैसे ही ऑक्सीजन इस वाले कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एकांक की इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो यहाँ पर जो OH2 इसमें जुड़ा है, H2O जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका चार्ज खत्म और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ये स्थिति आएगी। ठीक, दोबारा समझिए, इस हाइड्रोनियम आयन में से H प्लस तो हमने दे दिया इस वाले CH2 को, CH3 हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज बना, कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल जाएगा, ये वाला H2 निकल जाएगा, और ये वाला H2 इस मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा भैया, इस वाले बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई1 कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, H प्लस इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब ऑक्सीजन इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज था इस पर, हम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बचा क्या इस पर, OH, CH3 CH3 और OH, H प्लस आयन इसमें से निकल गया। अब देखो यहाँ पर शुरुआत में ये H प्लस आयन कहाँ से मिला था हमको, अम्ल से मिला था, H2 ऐसे यूज किया था। और अम्ल किसका कार्य कर रहा है यहाँ पर, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया में उसके वेग में वृद्धि कर देती हैं, लेकिन अभिक्रिया समाप्त होने के बाद में स्वयं क्या हो जाती है, उसमें से निकल जाती हैं, उत्पाद में जुड़ी हुई नहीं रहती। ये जो H प्लस आयन था वो उत्प्रेरक का था, किसका था, कैटालिस्ट का था, जो अभिक्रिया समाप्त होने के बाद में इसमें इजीली रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल देखिए इसका मैकेनिज्म, एसिमेट्रिक एल्कीन, कम कार्बन वाले असमित पर OH माइनस जुड़ा, अधिक कार्बन वाले, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर क्या जुड़ा, OH माइनस, और अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर क्या जुड़ा, H प्लस। तो कार्बन का रूल हुआ। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, एल्कीन के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल का निर्माण का, डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन।